ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के सैनिक स्कूल में मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद्म विभूषण CDS आनजहानी विपिन रावत की याद में बने ऑडिटोरियम का इफ्तिताह और उनके मुजस्मे की नकाब कुशाई के प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि हमने जनरल रावत की याद को सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है, जिससे कैडेट्स उनसे तरगीब हासिल कर सकें। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति है कि हमने आज उनकी स्मृति को सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है और सैनिक स्कूल का ये दायित्व है कि प्रतिवर्ष 8 दिसंबर की तिथि को जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया उन सभी के स्मृति दिवस को यहाँ पर आयोजित करके हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति और जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति एक नई प्रेरणा दिवस के रूप में इस दिवस को यहाँ पर आयोजित करें। बाद में वजीर आला पिपरौली ब्लॉक के नरकटहा में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ITI का भी मानवन करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर, मुरादाबाद और आगरा मंतखों के मुख्तलिफ अजला के जिला इंचार्ज, पार्टी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ खुसूसी नजरसानी मुहिम SIR को लेकर जायजा मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने SIR को 100% मुकम्मल करने के लिए पार्टी के अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और कारकुनों से टीमें बनाकर घर घर जाकर राब्ता करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से फर्जी वोटरों के नाम हटाने में मदद मिलेगी और शफाफ तरीके से वोटर फहरिस्त तैयार हो सकेगी। मेरठ में SIR मुहिम में तेजी से काम किया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर VK सिंह खुद वोटरों से जाकर बात कर रहे हैं और मुहिम का जायजा ले रहे हैं। वोटर फहरिस्त में शामिल होने के लिए आज अमरोहा में खुसूसी मुहिम के तहत बूथ दिवस का इनेकाद सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है। सभी बूथ पर BLO वोटरों के फॉर्म 6 भरवाने का काम कर रहे हैं। काशी तमिल संगम के चौथे एडिशन के तहत कल वाराणसी में तमिलनाडु से आए ज़रई वफ्द ने नमो घाट पर मुनक्कदा सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वफ्द ने क्रूज से गंगा आरती और काशी के घाटों का मुशाहिदा भी किया। काशी तमिल संगम के तहत कल भारत सरकार की वजारत तालीम ने एक आला सतही वफ्द ने IIT BHU का दौरा किया। इस वफ्द की नुमाइंदगी IIT के डायरेक्टर नीतीश सूरी ने की। संगम के तहत सहाफ़ियों, अदबी शख्सियतों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तीसरे वफ्द ने कल प्रयागराज का भी दौरा किया। शहरी हवाबाजी की वजारत ने अपने सीनियर अफसरान से हवाई अड्डों का दौरा करने, मुसाफिर खदमात का जायजा लेने के लिए कहा है। वजारत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुसाफिरों की फीडबैक समेत किसी भी खराबी और मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। हिदायत नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू की सदारत में आला सतही जायजा मीटिंग में दी गई ताकि मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा लिया जा सके। वजारत ने कहा कि इंडिगो की मौजूदा सूरत हाल पर DGCA के ताउन से 3 दिसंबर से सभी हवाई अड्डों पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान DGCA ने इंडिगो की परवाज में 5% की तखफीफ के अहकाम दिए। साथ ही इंडिगो को 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने को कहा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस राजीव कृष्ण ने रियासत में कोडीन पर मुश्तमिल कफ सिरप को गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई की मालूमात देते हुए बताया कि इस सिलसिले में 5 अहम जखीरा अंदोज की निशानदेही की गई है और करीब 32 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। इनसे करीब अभी तक जो ये रिकवरी हुई है, करीब 3.5 लाख बोतलों की रिकवरी हुई है, करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। और इसमें जो आगे के डायवर्जन के, अवैध व्यापार के जो साक्ष्य मिले हैं, उन पर जो इनके आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। अभी तक टोटल मिलाकर के करीब 32 लोग और अरेस्ट किए गए हैं जो कि इसी इलीगल धंधे से जुड़े हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी में नोडल सेंटर पर कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत हुई। रियासत के जल शक्ति वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने कानपुर के PSIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 रोज़ा स्मार्ट हैकाथॉन 2025 का इफ्तिताह किया, जिसमें 11 रियासतों की 21 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 मैनेजमेंट बिल्डिंग में स्मार्ट हैकाथॉन 2025 हार्डवेयर एडिशन की मकामी मरकज़ का इफ्तिताह किया गया। गाजियाबाद में 26 टीमों के 188 तलबा ने हिस्सा लिया। मकामी रुकन पार्लियामेंट अतुल गर्ग ने हैकाथॉन का इफ्तिताह किया। नोएडा में स्मार्ट हैकाथॉन के तहत 2 नोडल सेंटर बनाए गए, जहां 9 रियासतों के 26 टीमों के 156 उम्मीदवार समाजी इंसाफ और बाख्तियार बनाने की वजारत
भारत के जरिए शिनाख्त करदा हकीकी मसाइल का तस्फिया तलाश करेंगे। लखनऊ सहारनपुर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस आज से बाकायदगी से चलेगी। ट्रेन दोशंबे को लखनऊ और मंगल को सहारनपुर से नहीं चलेगी। बाकी दिनों में ये ट्रेन लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से दोपहर 3:10 पर चलेगी और सहारनपुर से 5-5 मिनट पर गोमती नगर स्टेशन के लिए रवाना होगी। मौसम में तेजी से तब्दीली शुरू हो गई। कुछ मकामात पर कोहरे के सबब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रावस्ती में सुबह विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। इंतजामिया ने लोगों से रफ्तार कम करने और दूरी बनाने की अपील की है, जिससे हादसे से बचा जा सके। बलरामपुर में सर्दी में इजाफे के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट विपिन कुमार देर रात रैन बसेरों का अचानक मुआयना किया और जरूरी सहूलियात फराहम कराने के अहकाम दिए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।